अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं जाहिद महमूद बूडापेस्ट हंगरी से आपसे मुखातिब हूँ। आज 26 फरवरी 2024। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक मजहबी जनूनियत के हिसाब से एक पेश आने वाला एक दुख भरा वाक़या। सबसे पहले हम आपको उसकी वीडियो दिखाते हैं, आप वीडियो देख लें, उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। इस्लाम का मजाक है। बैठी हुई है, खड़ा कर सुनो सर जी, आयत लिखी और खड़ी हो जाओ। साडे इस्लाम का मजाक है यार, ये ना इसको कह दो कि कमीज से उतार। एक साल से हम लोग इधर डीएसपी के तौर पे सर्व कर रहे हैं, किसी को कोई शिकायत नहीं आई। इस तरह के वाकयात हमने 3 पूरे निभाए हैं। आप लोग को हम पे पूरा ट्रस्ट होना चाहिए। आज जिस वाक़े का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो इतना है कि खातून अपने शौहर के साथ इचरा बाजार आई शॉपिंग करने। उन्होंने एक कुर्ता पहना हुआ था जिसके ऊपर कुछ हरूफ लिखे हुए थे। जब हरूफ लोगों ने देखे तो उन्होंने कहा कि आप ये कुर्ता उतार दें, और एक कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि कहीं गुस्ताखी हो गई है। उस चीज़ को जब हमने आगे प्रूव किया तो जो चीज़ सामने आती है, जो हकायक सामने आते हैं, उनके मुतालिक आपको नदीम भी बताएंगे जो मौके पे उस दिन मौजूद थे, उस टाइम पे मौजूद थे। आज 1 बजे के करीब ये वक़ूआ पेश आया, और उसके बाद वो खातून भी माजरत करेंगी कि क्या हुआ और क्या उनकी नीयत थी, उसके मुतालिक भी बात करेंगी। जी, ये बेटी से बात हुई थी मेरी, और इससे कोई गलती हुई है, लेकिन वो लफाज ठीक थे। वैसे डिजाइनिंग उसकी बनी हुई थी, लेकिन लोगों ने देखा कि ये खराबी का बाइस बन रहा है, तो ये बहन आई, उन्होंने कहा जी आइंदा के बाद ऐसा लिबास नहीं पहनेंगे, तो ये ने माफ कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। मैं इचरा बाजार गई और मैंने ये जो कुर्ता पहना था ये मैंने डिजाइन समझ के लिया है। मुझे नहीं पता था उस पर कुछ इस तरह का लिखा है जिससे लोग ये समझेंगे कि ये शायद कोई अरबी लिखी है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और ये जो भी हुआ ला इल्मी में हुआ, लेकिन मैं फिर भी माफी मांगती हूँ। कुरान, सुन्नत और नाउज़ बिल्लाह, हम सोच भी नहीं सकते मुसलमान होकर कि हम गुस्ताखी करेंगे या गुस्ताखी रसूल करेंगे। मैं अहले सुन्नत से बिलोंग करती हूँ, और मेरे ससुर हाफ़िज़े कुरान है। मैं खुद, हम लोग दीनी के घराने से हमारा ताल्लुक है, और मेरी ऐसी कोई नियत नहीं थी, और मैंने ये जो भी हुआ ये लाइमी से हुआ, लेकिन मैं फिर भी माजरत करती हूँ और आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। जी नाजरीन, आपने देखा ये पाकिस्तान के शहर लाहौर इचड़ा में ये एक खातून अपनी फैमिली के साथ शॉपिंग मॉल में आई हुई थी, और उन्होंने बेसिकली एक लिबास पहना हुआ था, उसमें अरबी रस्मुल ख़त के लिहाज से लिखा हुआ था हलवा। और जब हलवा लिखा होता है तो हमारे दिमाग में तो मौलवी ही आते हैं बेसिकली, लेकिन इन सब बातों को छोड़ने के बाद भी हमारे कुछ दोस्त जो अनपढ़ और जाहिल लोग, जिनको इस चीज़ का भी इल्म नहीं है, ना तो उन्होंने कुरान को पढ़ा, ना तर्जमे के साथ पढ़ा, ना उन्होंने इस तरह का कोई इल्म है, ना कुछ नॉलेज है, और ये हर चीज़ के ऊपर ही अरबी लिखी होती है। अरबी एक लैंग्वेज है, ठीक है, और उसमें उसके साथ कुरान का कोई वो नहीं है कि जो अरबी में लिखा वो हो कुरान ही होगा। उसमें गालियाँ भी लिखी जाती हैं, गाने भी लिखे जाते हैं, हर चीज़ लिखी जाती है, और जो लोग अरब मालिक में रहते हैं वो ये सब कुछ जानते हैं। अच्छा, आते हैं वाक़ये की तरफ। वो बेचारी, उस लोगों ने उसको इतना वो किया कि उसको मरने मारने पे आ गए, और पुलिस सामने खड़ी थी। पुलिस के सामने उन लोगों ने उसको थ्रेट किया, हम उसको गोली मार देंगे, हम मार देंगे। और सबसे अच्छा ये हुआ कि वहाँ पे ये जो पंजाब पुलिस मौके पे पहुँच आई, और उन्होंने, उनमें लेडी जो इंस्पेक्टर थी, उन्होंने लोगों को इस जानवरों के हजूम, समझना जानवरों का जो हजूम था, उसको पीछे किया और उस लड़की को साथ ले गए, अपने साथ ले गए। और उसके बाद वो उस लड़की को अपने साथ थाने में ले गए, और थाने में जाके उससे वो, जैसे वो पाकिस्तान में एक रिवाज चला था कि 9 मई को जो
जो 9 मई को जो बयान देगा कि हमने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, मजम्मत कर दी, तो वो बच गया। बस उसी तरह ही आज वही तारीख दोहराई गई और उन्होंने उस लड़की से ये बयान दिलवाया कि हाँ मैं मदद करती हूँ इस बात की, हालांकि उसने कोई गलत काम नहीं किया था। और चलो उसके बाद ये मामला रफा दफा हुआ, उससे बयान दिलवा के कुछ मौलाना हजरात भी वहाँ पे मौजूद थे, कुछ पुलिस के इंस्पेक्टर जो और भी थे वो भी मौजूद थे, और उसकी वजह से उनसे बयान दिलवाया गया। ये शिद्दत पसंदी का वाक़या नज़र आता है, जैसे लोग शिद्दत पसंद लोग हैं ये इस तरह काम करते हैं। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पे इस चीज़ को इतना उछाला जाता है कि हम कौन सी दुनिया में रहते हैं और कौन सा मज़हब है हमारा, और हम कहाँ पे रहते हैं और कहाँ पे खड़े हैं, क्या हम मुसलमान कहलाने के लायक भी हैं या नहीं, इस पे भी सोचा जाए। मैं आपको एक शैम्पू की बोतल दिखाता हूँ, उसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ है, टोटल अरबी लिखी हुई है उसके ऊपर, और मुझे उसका ये बता दें कि मैं उसको बाथरूम में रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ। मैं पाकिस्तानियों के लिए ये सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि ये जो अरबी लिखी हुई है शैम्पू की बोतल के ऊपर, मैं आपको ये देख लें शैम्पू की बोतल, इसके ऊपर जो ये अरबी लिखी हुई है, क्या ये बाथरूम में रखने के काबिल है या नहीं, इस पे मुझे थोड़ा सा रहनुमाई चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।